एक बार घने प्राचीन जंगल के भीतर बसे एक छोटे भूले बिसरे गांव में एक जीर्ण शीर्ण हवेली थी जिसे हॉलो हाउस के नाम से जाना जाता था। गांव के लोग इसके बारे में दबी जुबान में ही बात करते थे, क्योंकि यह अंधेरे और रहस्य में डूबी हुई जगह थी। हॉलो हाउस एक विशाल संरचना थी। इसकी दीवारें रेंगने वाले आईवी लता से ढकी हुई थीं और इसकी खिड़कियां बिखरी हुई थीं, जैसे खाली आंखें रसातल में झांक रही हों। ऐसा कहा जाता था कि यह शापित था। यह एक दुष्ट आत्मा का घर था जिसने सदियों से गांव को परेशान कर रखा था। एक चांदनी रात में सारा नाम की एक बहादुर आत्मा, जिज्ञासु और युवा अवज्ञा से भरी, ने स्वयं किंवदंतियों की जांच करने का फैसला किया। टिमटिमाती लालटेन और कांपते दिल के साथ वह भयावह जंगल में चली गई। ऐसा लग रहा था कि पेड़ उसका नाम फुसफुसाकर उसे वापस लौटने की चेतावनी दे रहे थे, लेकिन वह आगे बढ़ी। जैसे ही वह हॉलो हाउस के पास पहुंची, हवा में पूर्वाभास की भावना घनी हो गई। उसकी लालटेन की क्षीण चमक से दीवारों पर डरावनी लंबी छायाएं नाचने लगीं। सारा ने चरमराते दरवाजे को धक्का दिया और अंधेरे में चली गई। हवेली के अंदर का नज़ारा गांव वालों द्वारा बताई गई कहानियों से भी ज्यादा खौफनाक था। फर्नीचर पर मकड़ी के जाले भूतिया कफन की तरह लिपटे हुए थे और फर्श उसके हर कदम के नीचे कराह रहा था। हवा में एक दमनकारी सन्नाटा छा गया था, जो कभी कभार पानी के टपकने और अनदेखे प्राणियों की सरसराहट से टूट जाता था। सारा एक भव्य सर्पिल सीढ़ी पर चढ़ी, जो ऊपरी मंजिलों की ओर जाती थी। हर कदम के साथ उसका दिल धड़क रहा था, मानो किसी अदृश्य चीज की पदचाप गूंज रही हो। वह लंबे समय से मृत निवासियों के चित्रों से सजे गलियारे में पहुंची। उनकी आंखें उसकी हर गतिविधि का अनुसरण कर रही थीं। अचानक एक खून जमा देने वाली चीख ने सन्नाटे को चीर दिया। यह हवेली में गूंज उठा, जिससे सारा की लालटेन टिमटिमा गई और मर गई। वह भय के कारण स्तब्ध होकर घोर अंधेरे में खड़ी रही। चीख फिर से आई, इस बार करीब, जैसे वह ठीक उसके पीछे हो। स्याह अंधेरे में सारा को महसूस हुआ कि एक ठंडा कंकाल हाथ उसके कंधे को पकड़ रहा है। जैसे ही बर्फीली उंगलियों ने अपनी पकड़ मजबूत की, उसने एक भयानक चीख निकाली। उसके कान में एक आवाज फुसफुसाई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ताकत के एक हताश विस्फोट के साथ सारा पकड़ से मुक्त हो गई और गलियारे से नीचे भाग गई।